लेकिन निंदा नहीं हुई, याद दिलाई गई ध्यानों की। कोई निषेधात्मक बात नहीं कही गई, विदेह की तरफ पुकारा गया। फिर सामने खड़े इस बुद्ध पुरुष को देखकर, इस शांति, इस करुणा को देखकर, इस शून्य से उठता हुआ जो प्रसाद है, उसको अनुभव करके वह संवेग को उत्पन्न हो गया। संवेग का अर्थ होता है वह वहां नहीं रहा सिपाहियों के बीच घिरा हुआ। संवेग को उपलब्ध हो गया, मतलब वह वहां पहुंच गया जहां 15-20 साल पहले भिक्षु था, महास्थविर का शिष्य था, महाकाश्यप के चरणों में बैठता था। बीच के दिन मिट गए, जैसे पुछ गए, जैसे हुए ही नहीं, जैसे किसी कहानी में पढ़े थे, किसी और की जिंदगी का हिस्सा थे, अपनी जिंदगी का हिस्सा ही न थे। वह संवेग को उत्पन्न हुआ, रोमांचित हुआ। कहां अभी चिंताओं से भरा था, कहां अब उमंग से भर गया। वही ऊर्जा जो चिंता बन रही थी उमंग बन गई, रोआ रोआ रोमांचित हो गया। ध्यान का शब्द फिर जगा गया, उसके प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी और हरी हो गई। वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कोई स्वप्न से जागे। एक दुख स्वप्न देखा था, किसी स्त्री के मोह में पड़ने का, फिर चोरी करने का, फिर पकड़े जाने का। एक दुख स्वप्न देखा था, आंख खुल गई, सुबह हो गई। जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। फिर तुम्हें याद दिला दूं, मूल कथा कहती है कि उन्होंने मारा, तलवारें उठाई, लेकिन तलवार व्यर्थ हो गई, शस्त्र उसे काट ना सके। उसे मैंने बदल दिया है, क्योंकि वह बात अवैज्ञानिक मालूम होती। नहीं तो जीसस को सूली कैसे लगती, नहीं तो सुकरात को जहर कैसे काम करता। खुद बुद्ध विषाक्त भोजन से मरे, महावीर पेचिस की बीमारी से मरे, रामकृष्ण कैंसर से मरे, रमन भी कैंसर से मरे। मंसूर की गर्दन कैसे काटी जा सकती थी? नहीं, वह बात योग्य नहीं, इसलिए मैंने उसे बदला है। मैं फिर भी कहता हूं, जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा था, इसलिए नहीं कि उन्होंने तलवारें चलाई और तलवारें काम नहीं की। तलवारें किसको देखती? तलवारें अंधी, तलवारें जड़। तलवारें कैसे रुक सकती हैं? तलवारें कब रुकी, किसके लिए रुकी? तलवारों पे इतना भरोसा मत करो, मैं चेतना पर भरोसा करता है, इसलिए इतना फर्क किया। मैं कहता हूं जल्लाद नहीं मार सके, तलवारें तो काट डालती। जल्लाद नहीं मार सके, जल्लाद चैतन्य है। जल्लादों के भीतर भी तो परमात्मा उतना ही छिपा है जितना किसी और के भीतर। और अगर चोर एक क्षण में रूपांतरित हो सकता है तो जल्लाद क्यों नहीं रूपांतरित हो सकते? इस चोर की क्रांति उन्हें अपनी आंखों से देखी, इन्होंने यह घटना अपनी आंख से देखी। एक क्षण पहले यही आदमी चिंता से भरा हुआ, आंसुओं से दबा हुआ, डरता कपता हुआ चल रहा था, और फिर महाकाश्यप का मिलन और इस आदमी का रूपांतरण देखा, मेटामॉर्फोसिस देखा ये कुछ का कुछ हो गया, ये और का और हो गया। उसके बाद जैसे इसके हाथ पे जंजीरें नहीं थी, उसके बाद जैसे कोई मौत नहीं थी, ये मस्ती से चलने लगा, इसमें एक सुगंध फूटने लगी। ये जल्लादों ने देखा अपनी आंख से कि कुछ हो गया, उन्होंने भी गौर से देखा होगा क्या हुआ, उनकी भी आंखें टिक गई होंगी इसकी ज्योति पर। तुमने देखा, जब तुम चिंता से भरे होते तुम्हारे पास एक कालीमा होती, तुम्हारे चेहरे के पास एक काला मंडल होता, और जब तुम आनंद से भरे होते तो तुम्हारे पास एक रोशन प्रभा मंडल होता है, एक रोशनी होती। और ये तो बड़ी क्रांति थी, ये अपने पुराने ध्यान को अचानक उपलब्ध हो गया। ये बीच के दिन आए कि नहीं समाप्त हो गए, ये फिर उसी ऊंचाई पर उड़ने लगा। जल्लादों ने अपनी आंख से देखा था, ये इसके पंख लग गए, अचानक पंख लग गए। इसकी ज्योतिर्मय दशा को देखकर वे इसे न मार सके। मैं तलवारों पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा आदमी पर है, इसलिए इतना फर्क करता हूं कहानी में। वो बात मुझे नहीं जमती कि उन्होंने मारा और तलवारें काम नहीं आई। हालांकि कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। मुझे शस्त्र नहीं छेद सकते, मुझे आग नहीं जला सकती। मगर वो किस मुझ की बात कर रहे हैं? वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो आत्मा की बात कर रहे हैं।
नहीं तो कृष्ण खुद भी तो शस्त्र के छिद जाने से मरे। लेटे थे विश्राम करने वृक्ष के नीचे, और किसी ने धोखे से, भूल से तीर चला दिया, उनके पैर में लगा, उससे मरे। नैनम छिदंती शस्त्राणी, कृष्ण खुद तो मरे तीर के छिद जाने से। तो ये कृष्ण किसी और की बात कर रहे हैं, अंतरतम की बात कर रहे हैं, वहां शस्त्र नहीं छिदते। और कृष्ण को भी जलाया गया होगा, जब मर गए होंगे तो चिता पे रखा गया होगा। देह तो जलती, देह तो कटती, देह तो मरण धर्मा है, देह के भीतर छिपा हुआ अमृत है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि इस कैदी की स्थिति बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट से ऊपर हो गई थी, ये मैं नहीं मान सकता। जल्लादों ने मारा ही नहीं, ये मैं मान सकता हूं। जल्लाद ठिठक गए, उनके हाथ से तलवारें गिर गई, ये मैं मान सकता हूं। वे मारने के योग्य हिम्मत ना जुटा पाए, ये मैं मान सकता हूं। इसलिए इतना फर्क किया। तुमने कल पूछा था कि आप फर्क क्यों कर देते हैं कभी। फर्क इसलिए कर देता हूं कि ये कहानियां 2500 साल पहले लिखी गई थी। 2500 साल बीत गए। इन 2500 सालों में आदमी के चित्त ने बड़े क्रांतियां देखी, बड़े रूपांतरण देखे। आदमी प्रौढ़ हुआ है। बच्चों की कहानी में एक बात लिखी जा सकती, जवानों की कहानी में वही बात नहीं लिखी जा सकती। बच्चों की कहानी बच्चों की कहानियां हैं। ये जब लिखी गई थी तब आदमी की चित्त दशा इतनी प्रौढ़ नहीं थी। जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा, और उसे तो अब कोई भय था ही नहीं। ध्यान में भय कहां, ध्यान में मृत्यु कहां। उसकी वह अपूर्व दशा, वह आनंद दशा, जल्लाद भी उसके चरणों में झुक गए। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं अपनी आंखों से देखने आया। ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। ध्यान में सौंदर्य है, समाधि में परम सौंदर्य है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई सौंदर्य नहीं। सौंदर्य चाहते हो तो ध्यान को चाहो। प्रसाधन के साधनों से कोई सुंदर नहीं हो जाएगा। और यह देह तो अभी सुंदर, अभी कुरूप हो जाती। यह देह अभी जवान है, अभी बूढ़ी हो जाएगी। इस देह पे भरोसा मत करो, भीतर के सौंदर्य पर भरोसा करो, क्योंकि वही सदा साथ रहने वाला है। लेकिन राजा भी चकित था, कैसे यह हुआ। तो वो बुद्ध के चरणों में कैदी को लेकर उपस्थित हुआ। पूछा उसने, यह रूपांतरण कैसे हुआ, मैं जानना चाहता हूं, यह क्रांति कैसे घटी। बुद्ध ने कहा, ध्यान के जादू से। और तो कोई जादू जगत में है ही नहीं, ध्यान का ही एकमात्र जादू है। जादू क्यों जादू कहें इसे? क्योंकि यही तुम्हें मृत्यु से अमृत में ले जाता। और बड़ा जादू क्या होगा? मृण्मय को चिन्मय बना देता। और बड़ा जादू क्या होगा? क्षणभंगुर को शाश्वत बना देता। और बड़ा जादू क्या होगा? नरक को महा आनंद में रूपांतरित कर देता। और बड़ा जादू क्या होगा? बुद्ध ने कहा, ध्यान के जादू से। और तब उन्होंने बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाएं कही। तासीनाय पुरख खता पजा परिसंपत्ति ससोवा वाधितो संयोजन संगसत्ता दुख मुपेंती पुनम पुनम चिराय। तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी जैसे खरगोश की भांति चक्कर काटते। तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते। संयोजनों में फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते। यो निबद्धो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तंब पुग्गलमेव पश्सत मुत्तो बंधनमेव धावति। जो सांसारिक बंधनों से छूटकर एकांत में वास करता है और फिर एकांत को छोड़कर संसार तृष्णा के वन की ओर दौड़ता है, उसके लिए क्या कहा जाए? यही कहा जाए कि वह मुक्त होकर भी बंधन की ओर जा रहा है। यह उस कैदी से कहे गए वचन है।
न तम दल्हम बंधन माहु धीरा यदा यसम दारुजम भव्यजंज सार तरता मणिकुंडलेसु पुत्तेसु दारेसु चा अपेक्षा। जो लोहा लकड़ी या रस्सी का बंधन है उसे बुद्धिमान पुरुष दृढ़ बंधन नहीं कहते। वस्तुतः दृढ़ बंधन तो मणि कुंडल पुत्र और स्त्री के प्रति इच्छा का होना। इच्छा ही बांधती है, इच्छा ही बंधन है। जो तृष्णा में है वह कारागृह में है। जो कहता है यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, यह मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, यह नहीं मिलेगा तो मैं दुखी होऊंगा, ऐसी जिसकी अपेक्षा है वो बंधन में, वो सदा दुख में ही रहेगा। तृष्णा का अर्थ है जैसा मैं हूं, जो मैं हूं, इससे मेरी तृप्ति नहीं, कुछ और चाहिए, सदा कुछ और चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ और मिलने से तृप्ति हो जाएगी, जो भी तुम्हारे पास होगा उसी से तृप्ति नहीं होती। जो पास हो गया उसी से अतृप्ति हो जाती। जो दूर है उसमें तृप्ति दिखाई पड़ती। दूर के ढोल सुहावने, वो सदा दूर मालूम पड़ता है सुख। जैसे जैसे पास आते जाते हो दुख होता जाता। जो मुट्ठी में आ जाता वही व्यर्थ हो जाता। यह तृष्णा की आदत है, जो मिल जाए व्यर्थ और जो नहीं मिला है वही सार्थक। ऐसा आदमी कैसे सुखी होगा? ऐसा आदमी ने तो दुख का बिल्कुल पूरा इंतजाम कर रखा है। जब मिलेगा तो अर्थहीन हो जाएगा, और जब तक नहीं मिला है तब तक उसमें सुख मिलता है। जब तक नहीं मिला सुख कैसे मिल सकता है? सिर्फ आशा, कल्पना, सपना। और जब मिलता है तब सब सुख समाप्त हो जाता है। एतम दल्हम बंधन माहु धीरा ओहारिम शिथिलिम दुप्प मुंचम एतम्पि छेतवान परिवज्जंती अनपेक्षिनो काम सुखम पहाय। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते हैं, जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराता है और जिसे तोड़ना कठिन है। धीर पुरुष अपेक्षा रहित होकर तथा काम सुखों को छोड़कर इस बंधन को तोड़ते हैं और प्रव्रजित होते हैं। जो समझदार है, धीर है, जो बुद्धिमान है, वो इस सत्य को देख लेता है कि तृष्णा की दौड़ में सिर्फ नए नए नरक निर्मित होते हैं। जो धीर है, जो बुद्धिमान है, वो इस सत्य को देख लेता है कि मैं जैसा हूं, जहां हूं, उसी में तृप्त हो जाऊं तो यही स्वर्ग बरस जाता है। तुम जरा प्रयोग करके देखो, ये बातें प्रयोग की हैं। तुम जो हो, जैसे हो, जहां हो, एक क्षण को समग्र स्वीकार कर लो कि इससे अन्यथा की मेरी कोई चाह नहीं। अचानक तुम पाओगे आकाश खुल गया, बादल छट गए। अचानक तुम पाओगे दुख नहीं रहा। दुख हो कैसे सकता है फिर? उस संतुष्टि में दुख समाप्त हो जाता है। स्वर्ग तुम बनाते, नरक तुम बनाते। नरक तुम बनाते तृष्णा से, तृष्णा से मुक्त होकर स्वर्ग बन जाता है। तुम्हारी मर्जी। तुम अगर नरक ही चाहते हो तो बनाते रहो, लेकिन फिर रो मत, फिर कहो मत कि मैं दुखी क्यों हूं। फिर तुम्हारा संकल्प है, फिर तुम्हारी स्वतंत्रता है, फिर कहो मत कि दुखी क्यों हूं। लेकिन मजा यह है कि दुख तुम निर्मित करते हो, फिर रोते चिल्लाते कि मैं दुखी क्यों, जैसे कि कोई और का जुम्मा है तुम्हें सुखी करने का। मंदिर में जाके भगवान को कहते हो कि मुझे सुखी बनाओ, मैं दुखी क्यों, मुझे दुखी क्यों बनाया, जैसे उसका जुम्मा है। कोई जिम्मेवार नहीं। बुद्ध के इस वचन को स्मरण रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं। तुम जो हो तुम ही जिम्मेवार हो। यह सत्य तुम्हारे हृदय में बैठ जाए तो इसी क्षण क्रांति शुरू हो जाए। तब तुम दुख के जिम्मेवार हो। अगर तुम दुखी चाहते हो दुख बनाए चले जाओ, कोई तुम्हें रोकता नहीं। तुम्हारी स्वतंत्रता परम है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सत्य को समझो कि दुख कैसे पैदा होता है, तृष्णा से पैदा होता है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो तुम दुखी, क्योंकि तुम कहते हो जब तक लाख ना हो जाए कोई कैसे सुखी हो सकता। लाख हो जाएंगे तुम सोचते हो सुखी हो जाओगे। जब लाख हो जाएंगे तब 10 लाख मन मांगेगा, क्योंकि मन का अनुपात वही रहेगा। 10,000 था तो लाख मांगता था 10 गुना। जब लाख हो जाएंगे मन 10 लाख मांगेगा, फिर तुम दुखी रहोगे। तुम्हारे
और मन की अपेक्षा में कभी तालमेल होने वाला नहीं। 10 लाख हो जाएंगे तो फिक्र मत करना तुम कि कुछ फर्क पड़ने वाला है। करोड़ मांगेगा मन, मन का अंतर उतना ही रहेगा। मन तुमसे आगे छलांग लगाता हुआ चलता है। तुम जहां हो वहां से 10 कदम आगे होगा। वो कहेगा यहां आ जाओ तो सुख हो जाएगा। मन तुम्हारे दुख को बनाए चला जाता है। तुमसे 10 कदम आगे होता है, तुम हमेशा लक्ष्य से 10 कदम पीछे होते हो, इसलिए दुख है। 10 कदम पीछे का दुख। अब क्या करें? एक ही उपाय है कि तुम जहां हो वहीं उसी अवस्था को स्वीकार कर लो। बुद्ध उसे कहते तथाता। स्वीकार कर लो, जैसा है ठीक है। और यह ठीक है ऐसा किसी जबरदस्ती से मत कर लेना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। भीतर तो मन जाल बुनता ही रहेगा। इसलिए धीरता से, समझ से, बुद्धि से, प्रज्ञा से समझ के रुकना। नहीं तो अक्सर लोग सांत्वना कर लेते हैं कि ठीक है अब जो नहीं मिलता जाने दो, अपनी सामर्थ्य भी नहीं है, अब ज्यादा झंझट में कौन पड़े, जितना है इतने से राजी हो जाओ। मगर यह सांत्वना है, संतोष नहीं। सांत्वना में तुम सुखी ना हो जाओगे, तुम असंतोष के नए रास्ते खोज लोगे। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि हम सब तरह से संतोष में जीते हैं फिर भी सुख नहीं। अब यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। जैसे आग गर्म है उसका स्वभाव, ऐसे संतोष का स्वभाव सुख है। यह हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं हम संतोष में जीते लेकिन फिर भी सुख नहीं। और बेईमान सुखी है, और चोर और तस्कर और राजनेता, सब तरह के बेईमान मजा कर रहे हैं, और हम संतोषी। और हम भगवान की पूजा भी करते, भजन भी करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी से झंझट नहीं लेते, अपनी रास्ता आते, अपनी रास्ता जाते, और हम सुखी नहीं। तो क्या कारण होगा? सांत्वना को ये संतोष समझ रहे हैं। इनका इरादा यह है कि बेईमान को जो बेईमानी करने से मिल रहा है वो इनको संतुष्ट होने से मिलना चाहिए। तो फिर बेचारा बेईमान इतना कष्ट मुफ्ती भोग रहा है। तुम कष्ट भी नहीं भोगना चाहते हो, उपलब्धि भी वही करना चाहते हो जो बेईमान कर रहा है। तुम चाहते हो कि हम अपने घर में भजन कीर्तन करते, हमको लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते, मुरारजी भाई को क्यों बनाते? तो 82 साल 1000 तरह की झंझटें भी झेलनी पड़ती, कितनी धक्का मुक्की, कहां कहां से खींचे जाते, कहां कहां से निकाले जाते, कहीं कामराज योजना, कहीं कुछ कहीं कुछ। मगर कुछ लोग जिद्दी कर लेते, वो कहते हैं चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें तो देखेंगे, चाहे कितनी पिटाई हो मगर जाके बीच में तमाशा देखना है। तुम चाहते हो कि तुम अपने घर में बैठे रहो और शंकर जी के सामने घंटी बजाते रहो और तुमको लोग प्रधानमंत्री बना दें। नहीं बनाते तो तुम कहते हो बड़ा धोखा हो रहा है। मुझ जैसा सीधा साधा आदमी, विनम्र चित्त, निरअहंकारी, और ये मगरूर जी भाई देसाई, ये प्रधानमंत्री, और मैं विनम्र निरअहंकारी अपने घर में बैठा हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और कुछ करता भी नहीं। मुझे लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे? अब तुम परेशान हो। तुम्हारी परेशानी, तुमने सांत्वना को संतोष समझा। इरादे तुम्हारे भी अच्छे नहीं। हनुमान चालीसा भी तुम गलत इरादे से पढ़ रहे हो। तुम सोचते हो कि शायद हनुमान जी कंधे पे बिठा के तुमको दिल्ली ले जाएं। संतोष बड़ी और बात है। संतोषी दुख जानता ही नहीं, क्योंकि संतोषी की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा की छाया है दुख, अपेक्षा गई तो दुख गया। संतोषी केवल सुख ही जानता है, और जैसे जैसे संतोष बढ़ने लगता है वैसे वैसे सुख, महासुख होने लगता है। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते, तृष्णा को, जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराती, जिसे तोड़ना कठिन है।
धीर पुरुष अपेक्षा रहित होकर तथा काम सुखों को छोड़कर इस बंधन को तोड़ते और प्रवज्जित होते। ये राग रत्तानुपतंती सोतम सयम कतम मकट को वजालम एतम छेत्वान वजंती धीरा अनपेक्षनो सब दुखम पसम। जो राग में अनुरुक्त हैं वे अपने बनाए स्रोत में वैसे ही फंस जाते जैसे मकड़ी अपने बनाए जाले में फंस जाती। धीर पुरुष इस स्रोत को छेद कर और सब दुखों को छोड़कर आकांक्षा रहित हो प्रवर्जित होते।